कोई तीन टर्म एपी में तभी हो सकती हैं जब सेकंड टर्म इक्वल हो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2 के। वेलकम बैक लर्नर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज, नीचे लिखी एपी में। अब आप पहली ही लाइन से समझ जाइए कि जितने भी नीचे क्वेश्चन लिख रहे हैं वो सब अपने आप में एपी हैं। पूछा क्या जा रहा है फिर आपसे, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी बॉक्स के अंदर कोई टर्म मिसिंग है वो पूछा जा रहा है आपसे। देखें फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया है ए और ये होता है आपका A2 और ये होता है आपका A3, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है आपके पास। कोई तीन टर्म एपी में तभी हो सकती हैं जब सेकंड टर्म इक्वल हो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2 के, यानी आप अगर पहले और तीसरे टर्म को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आपसे पूछा जा रहा है, जो मिसिंग है वो सेकंड टर्म मिसिंग है। सेकंड टर्म को A2 डाल लेते हैं, इज इक्वल लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म जो आपके पास है वो 2 है, 2 लिखिए प्लस लिखिए और थर्ड टर्म 26 लिखिए और अपॉन में आपने आधा करना है अपने पास से, यानी 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपके हो जाते हैं 28/2 और 28 को जब आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 14 बन जाता है। इट मीन्स जो आपका A2 है वो 14 आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले बॉक्स में क्या आएगा, आपका A आएगा, फिर A2 A3, इस वाले बॉक्स में आपका A3 आएगा, तो ये A4 है। यानी आपके पास दो चीज़ें दी गई हैं, इसको क्या कहेंगे A2 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे A3 के बाद कौन आएगा आपका A4 आएगा। तो हमें दो चीज़ें दी गई हैं A2 और A4, हमें निकाल के क्या लाना है, A निकाल के लाना है और A3 निकाल के लाना है। हम कॉमन डिफरेंस D नहीं निकाल सकते इस एपी के लिए। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म नहीं दिए हैं, यानी A3 नहीं दिया है, A4 दिया है, A2 दे दिया है तो A3 नहीं दिया है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। तो यहाँ चूंकि हमें कंसेक्यूटिव टर्म दिए ही नहीं है इसलिए हम कॉमन डिफरेंस निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हमने मान लिया है कि कॉमन डिफरेंस D है। अब इस बात को हम नोट कर लेते हैं। देखें A2 13 है तो हम यहाँ लिखते हैं A2 इज इक्वल टू 13। अब इसके अंदर आप नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, A2 का फॉर्मूला खोल दीजिए। A2 का तो फॉर्मूला होता है ना, तो A2 का फॉर्मूला बनता है A प्लस, देखिए जो चीज़ सफिक्स में है उसमें से एक कम करके D के साथ लिख दीजिए। तो 2 में से 1 कम हुआ तो 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर आपने लिखना है 13। अब अगर A या D में से कोई एक वैल्यू हमारे पास होती तो हम दूसरी निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ना तो A है हमारे पास ना ही D है, इसलिए ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चेक करते हैं ये जो दिया है A4, बिल्कुल इसी तरह A4 से भी आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखें A4 को नोट कर लीजिए पहले, A4 इज इक्वल टू 3, ये गिवन है, गिवन कंडीशन के हिसाब से नोट कर लिया। A4 का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए तो A प्लस 3D, आपको हम बता रहे हैं कि 4 में से 1 को कम करके D के साथ लिखना होता है, इज इक्वल टू 3। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे आसान रहेगा एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। तो आप क्या कीजिएगा, आप ये कीजिएगा कि दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लीजिए। हमने दोनों इक्वेशंस को लिखा और लाइन खींच दी है। अब हमें ये चेक करना है कि एक वेरिएबल कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो देखें अगर हम इसी कंडीशन में देखें तो A और A 2A हो रहे हैं। क्यों 2A हो रहे हैं, क्योंकि भाई एक जैसे निशान है तो ऐड हो जाएंगे। D और 3D भी मिलके 4D हो जाएंगे क्योंकि इनके भी निशान एक जैसे हैं। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन के निशान आपको बदल देने होंगे। जैसे कि इसका निशान पहले आपका प्लस था और ये सारे टर्म प्लस के हैं,
ये भी 3 किसका है, पहले प्लस का है, तो जब आप इनको बदलेंगे तो ये तीनों ही माइनस हो जाएंगे। तो आपने या तो ऊपर वाली इक्वेशन के निशान बदलने हैं या नीचे वाली। इसको हम कहते हैं कि हम इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चाहे फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमने ये करना है कि किसी एक इक्वेशन के निशान बदल दिए। जैसे ही हमने एक इक्वेशन के निशान बदले हैं तो आप तुरंत कहेंगे ए हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। अब डी को अगर आप सोचें तो देखिए 3D माइनस का है और डी प्लस का है, डी यानी 1D। तो आप 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक हो गया ना, बड़े 3 हैं तो इसलिए माइनस के बचे हैं। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये 13 तो प्लस का है, एक प्लस हो एक माइनस हो, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो 10 मिलेगा वो प्लस का मिलेगा, क्योंकि अब की बार जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है। उसके बाद आपने ये करना है कि इस डी को उसके बाद आपने ये करना है कि इस -2 को 10 के डिवाइडेशन में भेज देना है। और डिवाइडेशन में हम क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ये डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवाइडेशन। तो जब भी आप इधर से कोई चीज़ इधर भेजेंगे तो वो अपोजिट हो जाता है, इन्वर्स रिएक्शन आती है उसकी। तो अब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यानी आपको मिला है d इज इक्वल टू -5। अभी तक हमें d मिल गया है। अब आगे आपने a को और कैलकुलेट करना है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से आपको आसान लग रही है उसमें d की वैल्यू पुट कर दीजिए। आंसर किसी से भी आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए आप फर्स्ट के अंदर पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दीजिए फ्रॉम 1। यानी आपके जहन में तो होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि d की वैल्यू फर्स्ट के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि a चाहिए ना। तो शॉर्ट में आप बस फ्रॉम 1 लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ये थोड़ी सी लंबी लैंग्वेज हो जाएगी। तो आपने देखे शुरुआत देखे a है, a को तो आपने a लिखना है, ये प्लस है, इस प्लस को प्लस लिखिए, और d की जगह हमें मिला है -5। क्योंकि ये माइनस का है इसलिए आप एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और इज इक्वल टू 13 को आपने 13 लिखना है। अब देखें कैलकुलेशन ऐसे होती है कि इन निशानों में आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। तो जब आप प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और ये 5 ऐसे ही रहता है, और प्लस का 13। अब जब आप a इज इक्वल टू लिखते हैं तो 5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 13 + 5 हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 18। यानी a की वैल्यू हमें 18 मिली है। अभी तक हमने निकाली है a और d की वैल्यूज़। अब देखते हैं a हमसे पूछा जा रहा था, तो a की जगह तो आपका 18 मिल गया, ये एक आंसर हो गया जो इस टर्म में आ जाएगा। और a3 जो आपसे पूछा जा रहा है, तो a3 निकालने के लिए आपको फिर से फार्मूला अपनाना पड़ेगा। अब a3 तो नहीं दे रखा ना आपको, तो a3 बराबर a3 का फॉर्मूला लिखिए a + 2d। अब आगे आपने a3 को a3 लिखना है, इक्वल को इक्वल लिखना है। a की जगह आप 18 रख दीजिए, और प्लस को प्लस लिखिए, 2 को 2 लिखिए, और मल्टीप्लाई कोई निशान नहीं होता तो मान रखते टाइम मल्टीप्लाई लगाते हैं। और d को रखना है -5, माइनस की वजह से आप इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए। उसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको मिलेगा 18, और 2 5 कितने हो जाते हैं आपके पास -10। देखें फिर देखिए, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और 18 में से 10 गया तो आपका जो a3 निकल के आया है वो 8 निकल के आया है। यानी इस वाले बॉक्स के अंदर आप रखेंगे 8, और इस वाले बॉक्स के अंदर आपको मिला है 18। ये 18 मिला है, और ये आपको मिला है 8। तो दोनों बॉक्स फिल हो चुके हैं। हमसे कहा भी यही जा रहा था कि बॉक्स में मिलने वाले टर्म को लिखिए, तो ये हमने निकाल के कैलकुलेट कर लिया है। बाकी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।